नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ग्रुप डी के पेपर में आए हैं और वहाँ से हमने लिए हैं। हम आपको किस तरह से इन्हें करते हैं हम आपको करके बताएंगे। दोस्तों, साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ, हमारे YouTube चैनल पर NTPC ग्रुप डी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, कृपया आप उसे देखें। और रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हमने रीजनिंग के कुछ टॉपिक डाल दिए हैं, तो आप उन्हें भी देखें। मैथ में स्पेशल संख्या पद्धति संबंधित अभी टॉपिक चल रहा है, वो हम डाल चुके हैं, कृपया आप उन्हें भी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें दोस्तों, और कमेंट करके वीडियो के लास्ट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, वीडियो छोड़ के नहीं जाए, वीडियो पूरा देखना, वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम करते हैं हमारे टॉपिक पे बात। हमारे सामने दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के 2018 में हुए थे, उसके पेपर से लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, समानांतर चतुर्भुज का तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है यदि इसका क्षेत्रफल 1083 सेमी क्यूब है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना जरूरी होता है कि समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है। तो हम आपको समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, किस तरह होता है, देखो। इस तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है। ये इसका क्या होता है, आधार होता है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है। अब आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे क्या पूछा, देखो, कि इसकी ऊंचाई का 3 गुना यदि इसका क्षेत्रफल इतना सेमी हो, कितना 1083 सेमी क्यूब हो, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका आधार और हमसे ऊंचाई पूछा है, तो हमें क्या करना होगा, आधार है, इसमें बताया गया है कि इसकी ऊंचाई का 3 गुना, क्या तल की ऊंचाई का, तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई को हम लेके चलते हैं, मानो x, ऊंचाई को हम क्या लेके चलते हैं, x, और आधार क्या है, 3 गुना यानी कि 3x। ये हुआ आधार, ये हुआ ऊंचाई। अब आपके सामने क्षेत्रफल दे रखा है किसका, समानांतर चतुर्भुज का। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है समानांतर चतुर्भुज का, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आपके सामने आधार 3x बताया है कि तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो तल है ना, जो इसकी ऊंचाई क्या है x, इसका 3 गुना है क्या, तल। तो हम इस जगह पे सेट करेंगे और हमारे सामने क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो, आधार क्या है 3x, हम 3x लिखेंगे, इंटू x करेंगे, ऊंचाई x है, बराबर में हमारे सामने क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1083 क्यूब, 1083 सेमी क्षेत्रफल दे रखा है। अब आप देखो, हम इन्हें गुना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप देखो 3x² बराबर 10, 1083। हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिया का 9, 1 मिलेगा, 3 छिक्के 18, 3 एकम 3, यानी कि x² बराबर क्या मिला, 361। अब आपको पता है इधर x² है तो इधर x², ये किसका वो होगा, ये किसका वर्ग होगा। आप देखो x बराबर क्या निकलेगा, 19, क्या निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा, 19, यानी कि हम कह सकते हैं x का मान हमारे पास मिला 19। अब आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, तो इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो, x की जगह पे हमारा मान निकला 19, तो आधार क्या होगा, 3 इंटू 19 करेंगे तो 19 57, तो 57 तो होगा इसका आधार, और x ऊंचाई है
तो ऊंचाई की जगह हम 19 लिखेंगे यहाँ, तो हमारे x को हम 19 से गुना करेंगे, या फिर x की जगह पर 19 रख सकते हैं, 19 रख सकते हैं, इस जगह पर 19 होगा। तो हमसे पूछा आधार और ऊंचाई ज्ञात करें, तो आधार तो कितना निकला हमारे पास 57, आधार निकला कितना 57, और ऊंचाई कितनी निकली भाई, ऊंचाई कितनी निकली इसकी, ऊंचाई कितनी निकली 19। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसके आधार होगा 57 और ऊंचाई होगी 19। दोस्तों अभी हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन और कराएंगे इसी तरह के, तो आप वीडियो छोड़ के नहीं जाएं, वीडियो पूरा देखें। ये मेंसुरेशन का एक ऐसा टॉपिक है जिससे ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन लगभग में हर एग्जाम हर पेपर में पूछे गए थे। तो इसमें अभी फिलहाल क्या होगा, आधार होगा 57 और 19 होगा ऊंचाई। हम आपको बता चुके हैं क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारे पास दे रखा था 3x और ऊंचाई x थी, x मान x लिखा हुआ था, तो बराबर में क्षेत्रफल कितना था 1083। 3x स्क्वायर में 1083 में हम 3 का भाग दिए तो 361 बार x स्क्वायर, तो x का मान कितना निकला 19। तो 19 x का मान है, तो 19 को हमने x की जगह पर 19 रख के 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 मिला, और यहाँ पे x का मान हमने 19 रखा। तो हमसे पूछा यही था कि आधार और ऊंचाई ज्ञात करें, तो आधार हमारा क्या होगा 57 और ऊंचाई क्या होगी 19। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का था देखो, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये कमरे के आयतन क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो, यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन 1188 मीटर क्यूब है और तल का क्षेत्रफल 99 मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप कमरे की ऊंचाई किस तरह निकालते हो, सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कमरे की तीनों शेप होते हैं, यानी कि इस तरह का हमारे पास कमरा होता है, घना आकार का एक कमरा बन चुका है एक तरह का, ये मानो ये क्या है, एक कमरा है। अब इसमें क्या पूछा है, यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन 1188 मीटर है, तो आयतन, तो कमरे का आयतन क्या होता है, देखो आयतन क्या होता है, कमरे का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो आपके सामने दे रखी कितना 1188 आपके सामने दे रखी है। क्या, कमरे का आयतन दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि हम इसको कह सकते हैं हिंदी में लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यह आपको दे रखा है, कमरे का आयतन इतना है और तल का क्षेत्रफल ये दे रखा कितना 99 मीटर। अब देखो तल का क्षेत्र, तो जो कमरे का तल होगा, जिस तरह की एक कमरा है और उसका तल इस तरह का बना होगा, कमरे का तल किस तरह का बना होगा भाई, इस तरह का कमरे का तल बना होगा। तो इसमें क्या होता है, कमरे के तल में देखना, कमरे के तल में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। ऊंचाई तो क्या होती है, जब दीवार खड़ी होती है तभी जाके ऊंचाई माना जाता है, नहीं फर्श के तल देखा जाए तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आप देखो इसमें आपको लंबाई भी मिलेगी, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये तल है किसा, कमरे का क्या है, ये तल। अब इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। और आपसे पूछा कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हमारे पास टोटल सम्मेलन कक्ष का आयतन दे रखा, तो आयतन कितना था 1188 मीटर क्यूब। अब आपको क्या पूछा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कमरे की ऊंचाई के लिए हमारे पास क्या क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई है। तो हम देखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या दे रखा, क्षेत्रफल, कमरे का तल का क्षेत्रफल दे रखा 99 मीटर, यानी तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, ऊंचाई हमसे पूछा है, तो हमारे पास ऊंचाई इसमें है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 1188 मीटर क्यूब है, इसमें क्या करेंगे हम लंबाई इंटू चौड़ाई का भाग दे देंगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है अपने पास 99, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है 99, तो 99 का हम इसमें भाग देंगे। अब देखो ये 11 से जाएगा
9 बार, ये 11 से जाएगा 1 बार, 0, 11, 8, 88। फिर हम इसमें 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, यानी कि 12 मीटर। 12 मीटर ये क्या मिला हमारे पास, कमरे की ऊंचाई। क्या मिला भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में से हमने क्या किया, लंबाई इंटू ऊंचाई का भाग दिया, तो हमारे पास क्या मिला 12 मीटर। अब ये 12 मीटर क्या मिला, कमरे की ऊंचाई। क्या मिली, कमरे की ऊंचाई कितनी मिली, 12 मीटर। तो 12 मीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा किसका, कमरे की ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, 12 मीटर। तो इस तरह से दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 104 सेमी है और आधार 40 सेमी है। तो सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना जरूरी है समकोण त्रिभुज किस टाइप का होता है। तो वो देखो, समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज में हमारे पास यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें क्या क्या दिया हुआ है आपके सामने कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका कर्ण 104 सेमी दे रखा है, यानी कि ये जो बड़ी वाली भुजा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो जिसका कर्ण आपके सामने दिया हुआ है 104 सेमी, कितना दिया हुआ है 104 सेमी, और आधार 40 सेमी, यानी आधार 40 सेमी है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास अभी हाइट का पता नहीं है, तो हमें पहले तो हाइट मिलना चाहिए, तब जाके हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला चलता है, वो देखो क्या होता है। हमें हाइट निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, h बराबर कर्ण, यानी कि कर्ण माइनस आधार अंडर रूट। इस तरह से आप हाइट निकाल सकते हो। तो अब हमारे पास देखो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, h निकालना है। हम इस सूत्र के माध्यम से हाइट निकाल लेंगे। हाइट निकलने के बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। देखो, तो हम इससे पहले हाइट निकालते हैं। तो हाइट किस तरह निकाले वो देखो, कर्ण आपके सामने है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 104 का हम स्क्वायर करेंगे। तो 104 का स्क्वायर डायरेक्ट हम ऐसे गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 104 यानी कि 1 से लेकर 110 तक की संख्या का कर्ण करना हो हमें, तो किस तरह से आप जल्दी से कर सकते हो। देखो 104 है, तो 104 पे क्या करोगे, 4 का अपन करेंगे 2 गुना, 4 का करेंगे क्या, स्क्वायर, 4 का करेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास मिलेगा 16। अब जो 104 है ना, इसमें 4 का हमने स्क्वायर किया, तो हमें 104 में 4 और जोड़ देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 108। तो ये निकल के आ गया हमारे पास क्या, 104 का वर्ग। क्या निकल के आ गया, 104 का वर्ग निकल के आ गया। अब हम कह सकते हैं कि 104 का वर्ग ये होगा कितना, 10,816। उसी तरह आधार हमारे सामने 40 दिया हुआ है, तो हम आधार 40 दिया हुआ है, एच हमें निकालना है। यहाँ तक आधार हमारे सामने 40 दिया हुआ है, आधार ये रहा देखो। तो आधार जब 40 है, तो आधार का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर हर किसी को याद होगा 1600। कितना होगा भाई, 1600। तो हम क्या करेंगे, 10,816 में से 1600 माइनस कर देंगे। तो देखो कितना करेंगे, 10,816 में से हम करेंगे 1600 माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा देखो, 6, 1, 2, 9, यानी कि हमारे पास मिला कितना मिला, 9216, 9216 मिला। ये h के बराबर है। अब हमको इस बात का पता चलना चाहिए भाई ये h का मान निकालना, हम रूट हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे ऊपर से, हम इस वर्ग को हटाएंगे। तो अब ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है। तो वर्ग निकालने के लिए जल्दी से किस तरह से आप वर्ग चेक कर सकते हो, देखो
पीछे की संख्या देखो यहाँ 6 दे रखा है, तो ऐसी दो संख्या देखो जिसमें गुणा करने पर, जिसे गुणा करने पर लास्ट में 6 आए, जिस तरह जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 6 आए। जिस तरह देखो 4 चौकू 16, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा तो लास्ट में 6 है, और 6 छाम 36, 6 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या है 6। तो इस तरह से करना होगा आपको। तो जल्दी से आप चेक कर सकते हो ये किसका वर्ग है। तो आप देखो 4 चौक 16, लास्ट में 6, 6 का वर्ग यानी 36, तो लास्ट में 6। तो इस तरह से आप जल्दी चेक कर सकते हो। अब हमें पता चला या तो वो होगी क्या संख्या, या तो लास्ट में होगा हमारे वर्ग में, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब आप दो संख्या देखिए, दो संख्या देखने के बाद तो हमें मिला लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा। अब 92 को देखो, 92 किसके नियर अबाउट में है, यानी गुणा करने पर 92 किसके नियर अबाउट में है। तो देखो 9 दाई का 90, यानी कि 9 दाई का 90। तो हम कह सकते हैं 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 मिल जाएगा, लेकिन हम 10 इंटू 11 करते तो हमारे पास 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 10 करेंगे। तो हम ऐसे में नज़दीक वाली संख्या लेके चलते हैं, जिस तरह हमने अब लेंगे 9, क्या लेंगे 9। तो 9 लेंगे तो कम आया है तो हमको बड़ी वाली संख्या लेना होता है इसमें से। और अगर अधिक मिलता है यहाँ पर, जिस तरह यहाँ 9 इंटू 10 करने पर 90 होगा, तो 90 क्या 92 से कम है तो हम अधिक वाली लेंगे। अगर इस जगह पर ज़्यादा होता, जिस तरह 9 को 10 को हम 11 से गुना करते तो हमारे पास 100 के ऊपर पहुंच जाता, तो हमें क्या लेना होता छोटी संख्या। फिलहाल हम क्या करेंगे 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 होगा। 90 होने पर हम क्या लेंगे, छोटी संख्या मिला हमें यहाँ पे 90 मिला है, तो हम क्या लेंगे बड़ी वाली संख्या लेंगे। यानी कि मैं बताऊं आपको 9 के साथ हम लेंगे बड़ी वाली संख्या 96। तो इसका h बराबर क्या मिलेगा हमारे पास, h बराबर क्या मिलेगा भाई 96। इस तरह से आप जल्दी से वर्ग कर सकते हो और संख्या का डायरेक्ट आप वर्ग कर सकते हो। अब आपको मिला h का मान 96, तो अभी मैं आपको इसको मिटा देता हूं। अब h का मान हमारे पास निकल के आ गया 96। तो अब हमें पूछा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें हम आप सेट कर देंगे। हमारे पास h का मान निकल के आया 96, तो हम h की जगह पे यहाँ लिख देंगे भाई 96। तो हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए बोला है। तो 1/2 ऐसे कैसे रहेगा, आधार कितना था हमारे पास 40 और ऊंचाई कितनी निकल गए 96, यानी कि 96। अब हम इसे काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार। 96 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 12 19 19। तो हम कह सकते हैं 1920 इसका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 1920। तो इसका आंसर होगा क्या 1920, ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 9 किलोमीटर पर आवर्स, 15 किलोमीटर पर आवर्स और 45 किलोमीटर पर आवर्स की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो औसत गति निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस तरह दो गति दी जाती है तो चालों का गुणनफल इंटू चालों का योग करके हम जल्दी से कर सकते हैं। देखो औसत गति के लिए बोला है, औसत गति के लिए आपको बोला है, तो औसत गति किस तरह निकालते हो भाई। यहाँ 3 स्पीड दिया हुआ है, 3 स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर आवर्स, 15 किलोमीटर आवर्स और 45 किलोमीटर आवर्स। तो एक तरह से तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, जैसे कि देखो 3 इंटू चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा
क्या है, चालों का योग। इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम इस सूत्र, ये मानो कुछ भी मानो, इसके माध्यम से हम अभी आपको हल करके बताते हैं। फिर दूसरे तरीके से, दूसरे सूत्र से हम हल करेंगे। देखो 3 का 3 लिखेंगे हम, 3 ऐसे कैसे 3 लिखेंगे, चालों का गुणनफल, यानी चाल क्या है 9 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और क्या है 45 किलोमीटर। बटा में हम क्या लगाएंगे, नीचे देखो चालों का योग, यानी कि चालों का गुणनफल करके चालों का योग करना है। तो पहले देखो 9 इंटू 15 करेंगे, तो 9 इंटू 15 करेंगे, प्लस लगाएंगे, चालों का योग करना है। 15 इंटू 45 करेंगे, तो 15 इंटू 45 करेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर 45 इंटू 9 करेंगे, क्या करेंगे 45 इंटू 9 करेंगे, तो 45 इंटू 9 करेंगे। ये हुआ चालों का योग। अब हम फिलहाल इनको गुना करते हैं। 15 नंबर में कितने हुए भाई, 15 नंबर हुआ 135, 15 5 75, 15 चौको 60, यानी 5 7 675। क्या हुआ 675 हुआ, 675 हुआ, प्लस 9 पंजो 45, 4 9 चौक 36 और 4 40, यानी 405। 405 इनको सबको ऐड करेंगे हम अभी। तो आप देखो ऊपर हमारे पास क्या मिला, 3 इंटू 9 इंटू 15 इंटू 45, ऐसे कैसे रहने दो। नीचे हम ऐड कर देते हैं 5 5 10 और 5 15, 15 का 5 का, हासिल का 1, 0 7 7 और 3 10, 10 1 11, 11 का 1 का, हासिल का फिर ले 1, 4 6 10, 10 1 11 और 1 12। तो हमारे पास मिला 1215। अब हम 1215 को काट लेंगे। अभी देखो 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, सुपर 3 पिंजो 15। फिर 9 से काट सकते हैं, 9 चौक 36, हाँ कट जाएगा 9 से, देखो 9 चौको 36, 4 बचेगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 9 पिंजो 45। हम 45 से 45 को काट सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 15। तो उसकी औसत गति क्या होगी, औसत गति होगी क्या उसकी, औसत गति होगी क्या, औसत गति होगी उसकी 15 किलोमीटर पर आवर्स। क्या होगी 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो।